हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। पहले टेस्ट मैच में मिली हार के बाद अब टीम इंडिया पहुंच चुकी है बर्मिंघम एजबेस्टन, जहां पर कि दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। और आज मैं देख भी रहा था कि भारतीय टीम ने अभ्यास करना शुरू कर दिया, वहां पर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि टीम में कुछ बदलाव होने चाहिए, उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या टीम में बदलाव होंगे नहीं होंगे। क्या अर्शदीप सिंह को खेलने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या नीतीश कुमार रेड्डी शार्दुल को रिप्लेस करेंगे या फिर सेम प्लेइंग 11 के साथ में भारतीय टीम जाएगी। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन भारतीय टीम के लिए कम से कम एक राहत की खबर आई है, और इंग्लैंड की टीम के लिए, खासतौर पर बेन स्टोक्स के लिए मैं कहूंगा कि एक झटके से कम नहीं है। क्या यह खबर है, मैं आपको बता देता हूं। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। इस समय शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम देखो तो युवा टीम है, और एक आप लिमिट में ही क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस टीम ने कुछ जीता नहीं है या ये टीम जीतेगी नहीं। मुझे लगता है कि टीम कमबैक कर सकती है, इंग्लैंड में ही कमबैक करेगी। और अगर आप ओवरऑल पहले टेस्ट मैच को अगर देखोगे ना, तो पहले टेस्ट मैच में एक गलती जो हमने की, जिसकी वजह से हम हारे हैं टेस्ट मैच, वो सिर्फ और सिर्फ पुअर फील्डिंग, पुअर कैचिंग, दैट्स इट। नहीं तो हमारी बैटिंग टॉप क्लास थी। हमने 471 रन बनाए, वहां पर भी हम कोलैप्स कर गए, जो कल भी हमने चर्चा किया था कि 41 रन पर 7 विकेट निकल गए पहली पारी में, दूसरी पारी में 30 रन पर 6 विकेट निकल गए, वहां पर भी हम कोलैप्स कर गए। लेकिन वो बहुत बड़ा गेम चेंजर नहीं था। गेम चेंजर था जो हमने कैचेस नहीं पकड़े। ये 8-9 कैचेस जब आपने एक मैच में छोड़ना है तो फिर मैच से आप 12 अंक तो नहीं निकाल पाओगे। और इंग्लैंड की टीम आपसे मैच इसीलिए जीत करके गई क्योंकि महत्वपूर्ण क्षण में आपने कैच पकड़ा नहीं। और इसी को लेकर के गौतम गंभीर ने भी स्टेटमेंट दिया, तमाम खिलाड़ियों ने स्टेटमेंट दिया। लेकिन एजबेस्टन में, बर्मिंघम में, जहां पर कि तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है, वहां से एक अच्छी खबर भारतीय टीम के लिए आई है। वो ये है कि कम से कम इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। और इसको लेकर के पहले से सस्पेंस बना हुआ था। लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कि जोफ्रा आर्चर जो है वो आ जाएंगे और बर्मिंघम टेस्ट मैच में, दूसरे टेस्ट मैच में जरूर खेलेंगे। लेकिन अब जो खबर आ रही है बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। जोफ्रा आर्चर इस समय ससेक्स के लिए काउंटी मैचेस खेल रहे हैं। उन्होंने 18 ओवर की गेंदबाजी की, 30-35 रन उन्होंने दिए, 1 विकेट निकाला। बैटिंग में भी 30-35 रन उन्होंने बनाया अपनी टीम के लिए। लेकिन सवाल यह है कि अभी मैं माइकल वॉन को भी सुन रहा था, बाकी एक्स क्रिकेटर जो इंग्लैंड के हैं उनको भी सुन रहा था। देखो, 2021 के बाद से एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है जोफ्रा आर्चर ने, एक भी टेस्ट मैच जोफ्रा आर्चर नहीं खेले। और उनको तैयार किया जा रहा है भारत के खिलाफ सीरीज के लिए, उनको तैयार किया जा रहा है एशेज के लिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर के इंग्लैंड की टीम को खेलना है। मार्क वुड और इनके जो 2 फ्रंटलाइन गेंदबाज होंगे वो जोफ्रा आर्चर होंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में, जब एशेज सीरीज खेली जाएगी। लेकिन जोफ्रा आर्चर तकरीबन 4 सालों के बाद में रेड बॉल क्रिकेट खेलते हुए नजर आए काउंटी चैंपियनशिप में। वहां पर उन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी की, 18 ओवर में 30-35 रन देकर के 1 विकेट निकाला। लेकिन यह उम्मीद की जा रही थी कि जोफ्रा आर्चर जो है वो दूसरे टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। एजबेस्टन में जोफ्रा आर्चर जो है कम से कम भारत के खिलाफ में गेंदबाजी करके और भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करेंगे। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि इंग्लैंड की टीम उनको अभी नहीं चुनेगी, और मैनेजमेंट का ये मानना है, और बाकी जितने भी मतलब कि इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर्स हैं, जिस तरीके से माहौल बन रहा है, उनका ये मानना है कि भाई उनको एक और टेस्ट मैच नहीं खिलाना चाहिए। कम से कम आप उनको अभी और काउंटी मैचेस दो, और तीसरे टेस्ट मैच में, लॉर्ड्स टेस्ट मैच में आप लेकर के आओ जोफ्रा आर्चर को। सेकेंड टेस्ट मैच में खेलने के कोई चांसेस जोफ्रा आर्चर के नजर नहीं आ रहे। और यह भारतीय टीम के लिए अच्छी बात है, क्योंकि देखो उनकी गेंदबाजी धारदार है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब इस दौरे की शुरुआत नहीं हुई थी, जब पहला टेस्ट मैच भी नहीं हुआ था, तब भी मैंने यह बात कही थी कि जोफ्रा आर्चर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ में जिस तरीके से पहले मैच में पिटे और एक रिकॉर्ड बना दिया, 4 ओवर में 76 या 78 रन देकर के आईपीएल का वो सबसे वर्स्ट 4 ओवर का स्पेल रहा था, सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाज बन गए। लेकिन वहां से जोफ्रा आर्चर पीछे मुड़ करके देखे नहीं, और उसके बाद से जोफ्रा आर्चर ने आईपीएल में बैट्समैन को रुलाया, परेशान किया। और तब से मैं कह रहा हूं कि अगर जोफ्रा आर्चर भारत के खिलाफ में
टेस्ट मैच खेलेंगे इंग्लैंड कंडीशन में तो भारतीय बल्लेबाजों के लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जिस जोफ्रा आर्चर को मैंने साल 2025 में गेंदबाजी करते हुए देखा, आखिरी 7-8 मैचेस में राजस्थान रॉयल्स के लिए, अगर वही जोफ्रा आर्चर भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ में इंग्लिश कंडीशन में लाल बॉल से गेंदबाजी करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किलें बढ़ जाएंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इसीलिए मैं स्पेशली इस वीडियो में यह कह रहा हूं कि हमारे लिए बहुत राहत की खबर है कि कम से कम जोफ्रा आर्चर दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। सीरीज में हम ऑलरेडी 1-0 से इस समय डाउन चल रहे हैं, हमें अभी अपने आप को ऊपर लेकर के आना है, सीरीज में 1-1 की बराबरी करनी है। बहुत सारे लोगों का तो यह भी कहना है कि भाई ये 5-0 से हम सीरीज हारेंगे। मेरे को नहीं लगता कि 5-0 से अभी हम हारेंगे, कम बैक हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन मौका कम बैक करने का हमारे पास में एजबेस्टन में है। इसके पीछे रीजन ये है कि हमारी गेंदबाजी लाइनअप अच्छी है, गेंदबाजी लाइनअप में कोई कमी नहीं है। अब लोग कहेंगे कि गेंदबाजी लाइनअप अच्छी है तो 371 रन कैसे चेज हो गए? उसके पीछे 2 वजह है। एक तो आपकी पुअर फील्डिंग, कैचेस आपने ड्रॉप किए, इंपॉर्टेंट कैचेस आपने सेकेंड इनिंग में भी ड्रॉप किए, और ऊपर से इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप, वो बेसबॉल खेलने के लिए जाने जाते हैं, वो सफल हुए। बेन डकेट जो है वो उन्होंने जिम्मेदारी ली, 149 रन उन्होंने ठोक दिए। जेमी स्मिथ जो उनके विकेट कीपर हैं, वो बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं, सेंसिबल बल्लेबाज हैं। उन्होंने आखिरी में 60-70 रनों की जब जरूरत थी तो अपने आप को बिल्कुल नर्व्स मजबूत रखा उन्होंने, मतलब आप देखोगे तो आत्मविश्वास से खेलते हुए नजर आए, तो वो क्रेडिट इंग्लैंड को जाता है। लेकिन हमें अगर हमें मिली है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारी पुअर फील्डिंग है। बाकी बैटिंग में देखो तो सेम अगर इंग्लैंड की गेंदबाजी लाइनअप अगर खेलती है, जहां पर कि इनके लिए जॉश टंग गेंदबाजी करेंगे या फिर ब्राइडन कार्स गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, है ना, या इनके पास में क्रिस वोक्स गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, बेन स्टोक्स हैं, इन्हीं के खिलाफ में तो हमारे बल्लेबाजों ने लगभग 800 रन बना दिए और बड़ी कमाल की बल्लेबाजी हमारे बल्लेबाजों ने करके दिखाई है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि देखो, भारतीय टीम की बैटिंग लाइनअप ने अपना काम किया, डिस्पाइट हम कोलैप्स कर गए, मतलब पुछल्ले बल्लेबाज हमारे सस्ते में आउट हो गए। हमारे गेंदबाजों ने भी काफी हद तक काम करके दिखाया, क्योंकि उन्हीं के घर पर जाकर के हमने लीड लिया था। सिर्फ फील्डर ने हमें कहीं ना कहीं निराश किया है। अगर फील्डिंग अच्छी हो जाती तो इस टेस्ट मैच में शायद भारतीय टीम 1-0 की बढ़त बना करके नजर आती है कि नहीं। मतलब आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऊपर से जोफ्रा आर्चर का नहीं खेलना मुझे लगता है कि भारतीय टीम के लिए बहुत राहत की खबर है। अदरवाइज अगर जोफ्रा आर्चर दूसरे टेस्ट मैच में भी खेलेंगे इंग्लैंड के लिए, जो कि अब नहीं खेलेंगे, अगर खेलते तो मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय टीम के लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। इनफैक्ट जब तीसरे मैच में भी आएंगे, बहुत डेडली गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं, और वो बहुत भारतीय टीम के बल्लेबाजों को परेशान करेगा अपने बाउंसर से, अपने शॉर्ट पिच बॉलों से। एक रियल आपके लिए चैलेंज होंगे जोफ्रा आर्चर। तो अच्छी बात है, कम से कम दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे तो आपके पास में मौका होगा शानदार तरीके से कम बैक करने का। बाकी आपका क्या कहना है इस पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।